जी, हमें ये पता चला है कि जो एयर इंडिया की विमान थी जो कि लंदन जा रही थी, वो जो उस विमान का जब क्रैश हुआ तो कई पोर्शंस जो हैं वो बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में गिरा है, जो कि गुजरात में है। बीजे मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स के एमबीबीएस स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, वहाँ पर डैमेज हुआ है। और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है जहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं, उस रेसिडेंशियल ब्लॉक में डैमेज हुआ है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स लंच के समय होने के कारण वहाँ पर काफ़ी मौजूद थे और करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर हमें आई है और करीब 5 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चिंता हो रही है। इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक था, उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जो लोग जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो परिवार रहते थे, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के परिवार रहते थे, उन लोगों के घायल होने की, उन लोगों को क्षति पहुंचने की खबर आई है। मृत्यु पे अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बर्न विक्टिम्स होते हैं तो आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और प्रशासन बड़े चुस्ती से उसमें काम कर रही है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बड़े चुस्ती से उसमें लगी हुई है। तो इसमें जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो कि वहीं उसी कॉलेज में कार्यरत हैं, उनसे जो हमें अपडेट मिला है वो ये सबसे जो मिला है कि 50 बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स के जो कि वहाँ पर अभी एडमिटेड हैं बीजे मेडिकल कॉलेज में, और 5 के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में डैमेज हुआ है और उन्हें ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है, तो ब्लड डोनेशन के लिए कुछ लाइन्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स उन्होंने शेयर किया है, साझा किया है। हम वो हेल्पलाइन नंबर्स को भी सर्कुलेट कर रहे हैं कई माध्यम से। और कल इत्तफाकन ब्लड डोनेशन डे भी था, तो कल है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली और कई अस्पतालों में कल ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है। और हम आग्रह करते हैं कि सभी लोग उसमें ब्लड डोनेट करें। और अन्य स्टेट्स में भी हमारी बात हुई है, जो लोग कल जितने भी कल ब्लड डोनेशन हो, हम सबसे निवेदन करेंगे कि वो वहाँ पर जो विक्टिम्स हैं उनके लिए यूज़ में आए और वहाँ पर जितने भी ज़्यादा हम उनको जिस भी रूप में मदद कर सकते हो, हम सरकार के साथ डटे हुए हैं। हम साथ में उनके मदद करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। जी, हेल्पलाइन नंबर्स मैं अभी आपको सर्कुलेट कर दूंगा, आप अपने चैनल के माध्यम से उसे ज़रूर आगे बढ़ाएं। और जो हमारी लेटेस्ट अपडेट यही मिल रही है कि काफ़ी पैनिक का माहौल है और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो सारे अभी इमरजेंसी में जाकर के ड्यूटी कर रहे हैं। और जो विक्टिम्स ऑफ द प्लेन क्रैश एज वेल एज द विक्टिम्स जो कि क्रैश के बाद जो हो रहा है, उन दोनों चीज़ों को वो लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और इस पे हम उम्मीद करते हैं कि एक जल्द से जल्द इस सिचुएशन पे हम कंट्रोल पा सकें। अब जो त्रासदी हुई है वो तो बहुत ही भयावह है, लेकिन अब इसमें हमें डट करके उसका मुकाबला करना है और जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेने हैं। देखिए, एक बात इसमें ये जो कहते हैं सिल्वर लाइनिंग की बात कही जाए तो ये थी कि ये घटना जो घटी वो दिन के समय में घटी और दिन के समय में ज़्यादातर लोग अस्पताल के अंदर थे। तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं उनका लंच ब्रेक होता है, तो लंच ब्रेक वो यूजुअली हॉस्टल में जाकर के करते हैं। और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के डॉक्टर्स रहते हैं वो अपना लंच उधर अस्पताल परिसर में ही कर लेते हैं, वो यूजुअली नहीं आते हैं अपने घर। तो इस वजह से जो नुकसान हुआ है वो कम हुआ है। यदि यही घटना शाम में हुई होती या फिर अस्पताल के अंदर में ऐसा कुछ घटना घटा होता तो ये और भी भयानक हो सकता था और भी त्रासदीय था। और ऐसे में अभी आंकड़ों की संख्या में हम इतना ही बोल सकते हैं कि करीब 50 से अधिक एमबीबीएस स्टूडेंट्स भर्ती हैं। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। जयप्रकाश, ठीक हो ना तुम? हाँ सर, हम तो ठीक है सर, लेकिन बहुत नुकसान हो गया सर, बहुत नुकसान हो गया। कितना कैजुअलिटी हुआ है? मतलब कि हमारे कॉलेज का कम से कम 50 लड़के मरे होंगे। 50 लड़के मरे? मेरे ग्रुप का जो मेरे पास में मतलब कि जो पीएमटी ग्रुप का था उसमें से 9 जने में से 2 जने का डेथ हो गया। नहीं तो सारे वहीं थे क्या? मतलब तुम्हारा फर्स्ट एमबीबीएस का ही था क्या सारा बच्चा उसमें? नहीं, उसमें तो सब था, 4th 5th ईयर था। हम लोग मेस में खाना खा रहे थे और मेस बिल्डिंग पे क्रैश हो गए। हाँ, हम लोग खाना खा रहे थे सब। भगवान। और प्लेन में तो जितना था सब गया, प्लेन में जो भी था सब जल गया। अरे बाप रे, तो यूजी हॉस्टल ही था वो? हॉस्टल नहीं था, हम लोग का जो मेस होता है, मेस में खाना खा रहे थे हम लोग। मेस का बिल्डिंग अलग था, मेस का बिल्डिंग अलग। हाँ। ठीक है, मैंने तो इसीलिए फोन किया था कि तुम ठीक हो या नहीं जानने के लिए। हाँ सर, हम तो थोड़ा बहुत है चोट वगैरह, लेकिन मैं तो मतलब पानी पीने निकल गया था तो मैं उतना कुछ हुआ नहीं। तुम बाकी वही? जो हाँ, मैं भी वहीं पे खाना ही खा रहा था। खाना खा के जस्ट मैं पानी पीने निकला ही था बाहर। अच्छा, लंच खाने का टाइम था वो? हाँ, अभी तो 1 बजे खाने का टाइम था। अरे भगवान, और किसी टाइम हुआ होता तो शायद कम लोग। हाँ, वही मतलब वही था कि और बच्चे लोग अभी खाना ही खा रहे थे सब। सुबह में हो जाता या फिर शाम में होता तो उतना कुछ नहीं होता।
अरे चलो कोई बात नहीं, अब मैं तो इसीलिए फोन किया था। हिम्मत रखना और कोई बात हो तो बताना मुझे। ठीक है सर, ठीक सर। ओके 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 ओके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।